आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बार फिर मांगा को हिंदी में सुनने वाले हैं और इसके सारे राइट्स अकीरा टोरियामी, टोय एनिमेशन, बर्ड्स स्टूडियो, सुइसा जंप एंड अदर्स को जाते हैं। और अगर आपको कुछ भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मेल भी सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए गाइस, अगर हम यामोशी की स्टोरी सुनने वाले हैं तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि यामोशी कौन। तो मैं बताना चाहूँगा यामोशी सैयन रेस का फर्स्ट सुपर सैयन था। यह गोकू से कई साल पहले सुपर सैयन को अचीव कर चुका था। इसे द फादर ऑफ ऑल सैयन्स भी कहते। तो चलिए अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। चैप्टर नेम यामोशी। हम देखते हैं कि बहुत साल पहले वेजिटा प्लानेट के डिस्ट्रॉय होने के पहले सारे सैयन सराडा प्लानेट में रहते थे। वहीं पर ओल्ड मैन आता है जो कि यामोशी से कहता है कि मैंने तुमसे बहुत वक्त से नहीं मिला। तो यामोशी कहता है कि तुम चाहते क्या हो। तो वह कहता है कि महाराज तुमसे मिलना चाहते हैं। यामोशी कहता है कि मैं कल जाकर खुद मिल लूंगा। बाय बाय ओल्ड मैन, गुड नाइट। फिर हम देखते हैं कि यामोशी उड़ते हुए सोच रहा होता है कि ये प्रिंस मुझे क्यों देखना चाहते हैं, और फिर वह नीचे अपने घर में लैंड करता है और कहता है कि मैं आ गया साइलस। तो साइलस कहती है कि तुम आज थोड़ा लेट हो। यामोशी घर के अंदर जाकर साइलस से कहता है कि महाराज कल मुझसे मिलना चाहते हैं। साइलस कहती है कि वो उन्होंने क्या तुम्हें बुलाया है। वह कहता है कि हाँ, पर मुझे नहीं पता है किस लिए। जब उन्होंने 3 साल पहले मुझे बुलाया था तब वो मुझे मेरी टीम का लीडर बनना चाहते थे। तभी साइलस कहती है कि तुम चिंता मत करो, बस ये सोचो अगर तुम्हें वह किंग बनाना चाहते तो यामोशी कहता है कि तुम कुछ भी बेवकूफ़ी भरा मुझसे मत कहना। फिर हम देखते हैं कि अचानक अंधेरा होता और उससे आवाज आती, यामोशी तुम बहुत कमजोर हो, तुम उन्हें नहीं बचा पाए, तुम एक सच्चे लीडर नहीं हो, तुम एक से कमजोर सैयन हो। यामोशी नीचे बैठकर गिड़गिड़ाने लगता है, नहीं नहीं नहीं, और अच्छी तेज चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं कि यह सिर्फ यामोशी का एक सपना था। वह अचानक उठ बैठता कहता है, नहीं यह दोबारा नहीं। तभी साइलस कहती है कि तुम्हें यह हफ्ते में 3री बार हो रहा है, अब चुपचाप सो जाओ। फिर हम देखते हैं कि सुबह यामोशी और साइलस मार्केट में घूम रहे होते हैं और यामोशी कहता है कि चलो मैं तुमसे रात में मिलता हूँ। तो साइलस कहती है कि जल्दी आना, लेट मत होना। क्या कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यामोशी कहीं से गुजर रहा होता है कि एक लड़की उसे कहती है कि हाय यामोशी, क्या तुम्हें भी किंग ने बुलाया है। तो यामोशी कहता है कि यह बात तुम्हें कैसे पता। तो वह लड़की कहती है कि सिर्फ तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे फ्रेंड काबूरा को भी बुलाया गया है। तो यामोशी कहता है मुझे यह जानकर खुशी हुई। यामोशी कहता है कि क्या तुम मुझे यह सेव दे सकती हो। तो वह कहती है कि हाँ, 5 गोल्ड का है यह। तो यह यामोशी हाथ में लेकर कहता है कि मुझे यह एप्पल लेकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ अजीब ही फीलिंग आ रही है। यामोशी उस सेव को छोड़ देता है और कहता है कि मुझे इससे अच्छे साइन नहीं आ रहे, तो मैं इसे नहीं खाने वाला। वह लड़की कहती है कि तुमने यहाँ क्या किया। यामोशी कहता है मैंने इसे खरीदा है, मैं जो चाहूँ वो इसके साथ कर सकता हूँ। यह सुनते ही वह लड़की कहती है कि बेवकूफ़, तुम अपने उस खास दोस्त की तरह मरोगे। यह सुन यामोशी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम उसका नाम मत लेना। वह लड़की कहती क्या तुम शिकारियों के लीडर हो। यामोशी पूरी रेस से भरा रहता है और कहता है कि हाँ मैं हूँ, और यह एप्पल तुम अब नहीं बेचो क्योंकि यह डेंजरस है। वह कहती है लड़की कि यह तो सिंपल एप्पल है। वह कहता है यह नहीं है, इसकी स्मेल ही अलग है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए जो तुम बेच रही हो। यह कहते हुए वह गुड बाय कहता है। लड़की कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि यामोशी इतना गुस्से वाला होगा। फिर यामोशी आगे बढ़ जाता है और उसे अचानक आवाज़ आती है कि तुम लेट हो यामोशी। तो वह ऊपर देख कहता है कि काबूरा तुम यहाँ आ चुके हो। तो काबूरा कहता है हाँ, एक बूढ़ा व्यक्ति कल आया था जिसने मुझे बताया कि किंग ने मुझे बुलाया है। यामोशी कहता है यही मुझे भी हुआ। फिर वह काबूरा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है किस लिए बुलाया है, हो सकता है या हमारे उस मिशन के लिए बुलाया हो। यामोशी कहता है मैं उसके विषय में सब सच बता दूंगा कि वह दिखावटी नहीं था।
अब यामोशी अपने पिछले हफ्ते के मिशन के बारे में सोचने लगता है। वह देखता है कि काबूरा कह रहा है मुझे हेल्प की ज़रूरत है और वह मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। फिर यामोशी कहता है कि जब भी साइंस मून को देखते हैं तो वह ओजारू में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल हमसे मुश्किल में आने पर ही करते हैं और यहाँ पर सभी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ओजारू पर। फिर यामोशी बताता है कि हर सयान इसे काबू नहीं कर पाते, पर जो कर सकते हैं उनकी आंखें येलो हो जाती हैं और वह इस ताकत को 10 गुना तक इस्तेमाल कर सकते हैं और वही टीम के लीडर बनते हैं। यह कहते ही वह उन औजारों के साथ आगे बढ़ जाता है और पूरी लड़ाई को ख़त्म कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आसपास कुछ अजीब ही स्मेल आ रही होती है। तो यह देखकर यामोशी कहता है कि तुम सभी जाओ, मैं इसे अकेले देख लूँगा। तो सभी बोलते हैं कि क्या तुम पक्का देख लोगे ना? तो वह कहता है हाँ, और यह कहकर वह उड़ जाता और अचानक वह देखता है और कहता है कि ये क्या है। और जो मैंने उस दिन देखा वह एक पूरे सपने की तरह था। कहीं से अचानक आवाज़ आती है, उठो उठो। यह काबूरा होता है जो यामोशी चिल्ला रहा होता। वह कहता है कि हम किंग के प्लेस में पहुंच गए। यामोशी अचानक उठता है और कहता है अच्छा। फिर यामोशी अंदर चला जाता है। वहाँ हमें किंग दिखाया जाता है। यह किंग वही पावरफुल सयान होता है जो ओजारू को कंट्रोल कर पाता है और उसे इकारी फॉर्म कहता है। वह कहता है कि मैंने तुमसे बहुत टाइम से नहीं मिला यामोशी, मैं किसी और विषय में चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मैं सीधे तुमसे पूछूंगा कि पिछले सप्ताह तुमने क्या देखा। यह सुन यामोशी कहता है कि विक्टिम्स के बारे में। किंग कहते हैं हाँ, और साथ ही मर्डरर के बारे में भी। कुछ समय पहले ही हमें हमारे आसपास होने वाले अजीब से चेंजेस के बारे में पता चला है। लोगों के अलग बिहेवियर का पता चला है और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही हमारे जानवरों, पेड़ पौधों सभी इफेक्टेड हो रहा है किसी इनविजिबल वायरस से। यह सुन काबूरा कहता है कि यहाँ के लोग एग्रेसिव भी हो रहे हैं। यह सुन यामोशी कहता है कि मुझे अब कुछ तो समझ आ रहा है। फिर वह काबूरा कहता है कि इन सब के बारे में हमें लगता है कि एक ही पर्सन पीछे हो सकता है ना यामोशी? सुन यामोशी कहता है इसका मतलब वह सपना नहीं था। किंग कहते हैं हाँ, वह सयन तुम्हारा फ्रेंड है कानवा। यह सुन यामोशी के होश उड़ जाते हैं। चैप्टर 2 कानवा द इविल सयन। जब किंग यामोशी को कानवा के बारे में बताता है तो यामोशी सुन कहता है कि कानवा अभी जिंदा है। फिर काबूरा कहता है कि क्या आपके पास इस सिचुएशन के लिए कोई प्लान है? तो किंग कहता है कि मेरी मेथड थोड़ी खतरनाक है पर यह सबके लिए बेहतर होगा। काबूरा मैं जानता हूँ कि तुम स्पेसशिप बनाने में बहुत अच्छे हो, तो कानवा को स्पेसशिप से दूसरे प्लांट में भेज देंगे। यह सुन काबूरा कहता है तो अच्छा, मुझे इसलिए यहाँ लाया गया है। मैं इसे जल्दी तो नहीं पर 1 हफ्ते में जल्दी से जल्दी बना सकता हूँ। तो यह सुन यामोशी कहता है कि मैं जानता हूँ कि कानवा कहाँ होगा, मैं आपको उसकी सिचुएशन के बारे में बताता हूँ। अब 5 दिनों बाद हम देखते हैं कि यामोशी और उसकी वाइफ कहीं बैठे हुए हैं। तो यामोशी कहता है यहाँ नेकलेस सेल में। तो यह एक व्यक्ति वहाँ खड़ा होता है हाँ है। और यार देख, लड़की कहती है यामोशी तुम थोड़े से बदले से लग रहे हो। तो यामोशी कहता है कि हम तुमसे कुछ नहीं छुपा सकते, यह कानवा के बारे में। तो यह सुन लड़की कहती है कि क्या तुम उससे डरे हुए हो? यह सुन यामोशी कहता है कि मुझे वो अपना लास्ट मिशन याद है जिसमें एक मॉन्स्टर वेस्ट विलेज में आ गया था और कानवा उससे अकेला ही भिड़ गया था। उसने इकारी फॉर्म को इतने अच्छे से मास्टर कर लिया कि उसे अब औजारों में आने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वह उस बीमारी के चलते बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल स्ट्रांग हो गया था कि उसने एक पंच में ही उस मॉन्स्टर को हरा दिया। पर उसके बाद वह अपना कंट्रोल खो देता है। उसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसके बाद हमें उसकी जीने की कोई उम्मीद नहीं लगती है। यह कहकर यामोशी वहाँ से चला जाता और अपने मन में कहता है कि मैं इस महक का बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि कानवा स्टॉप होगा। कहीं ना कहीं 3 दिन से वह एक डिस्टेंट आइलैंड में है, मुझे इसी वक्त का इंतजार था।
फिर हम देखते हैं कि यह कहकर यामोशी ऊपर की तरफ उड़ जाता है। वह कहता है कि मुझे इसके खतरों से सावधान रहना पड़ेगा, यहाँ कुछ न कुछ तो अजीब है। यह कहते हुए वह नीचे उतर जाता। नीचे उतरते ही यामोशी कहता है कि मुझे कानवा की स्मेल तो आ रही है, क्योंकि वह मेरे दिमाग में है। लगता है मुझे और कुछ करना होगा। यह एक गुफा है, चलो। कानवा, आई नो यू आर हियर, मैं तुमसे मिलने आया हुआ हूँ, क्या कहता है यामोशी। फिर हम देखते हैं कि उस गुफा से एक विशाल काय शरीर वाला सयन आ रहा है। हम देखते हैं कि यामोशी कहता है कि तुमसे मिले काफी वक्त हो गए कानवा। यामोशी कहता है कि मैं तुम्हारी बीमारी के विषय में तुमसे बात करना चाहता हूँ। यह सुन कानवा कहता है कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, तुम कौन हो। यह सुन यामोशी कहता है कि यह मुझे पहचान भी नहीं पा रहा। फिर यामोशी कहता है कि मैं हूँ यामोशी, तुम्हारा दोस्त, तुमसे सच में नहीं पहचान पा रहा। कानवा कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे लड़ना चाहता हूँ। यह सुनते ही यामोशी कहता है कि यह सिचुएशन इससे भी खराब हो सकती है क्या। कानवा अचानक से यामोशी पर अटैक कर देता है, पर वह उस अटैक को मिस कर जाता है और कहता है मेरा सर। फिर यामोशी कहता है कि लगता है तुम मुझे ये पहचान गए। वह कहता है कि यामोशी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर यामोशी कहता है कि चलो यह जान के खुशी हुई, मुझे लगा कि तुम मुझे मार ही दोगे। कानवा कहता है सॉरी, पर तुम यहाँ क्यों और तुम यहाँ कैसे आए। तो यामोशी कहता है कि मैंने तुम्हारे ऑरा को पहचान लिया, वह इविल ऑरा और साथ में वह बीमारी, मैंने उसी जरिए तुम्हें ढूंढ निकाला। फिर कानवा कहता है कि मैं इस ताकत को बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं कर पाता हूँ, इसकी वजह से मैंने कईयों को मार डाला है। मैं कुछ भी नहीं बदल सकता, इसलिए मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। यह सुन यामोशी कहता है कि अच्छा, तो तुम हमारे उस लास्ट मिशन में बच गए, पर यह कैसे संभव हुआ। यह सुन कानवा कहता है कि सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता। उस एक्सप्लोजन के बाद मेरी हालत पूरी तरह से ख़राब थी, मैं बिल्कुल मौत के मुंह में था। और जब तुम जानते हो जब सयन मौत के आसपास होते हैं तो उनकी ताकत कितनी बढ़ जाती है, और मेरी एनर्जी भी इसी तरह से फ्लो हो रही थी जो कि सभी के कांटेक्ट में आ रही थी। तो यामोशी कहता है कि तुम्हारी पावर बढ़ना और साथ में इस प्लानिट की प्रॉब्लम बढ़ना दोनों सेम है, पर यह कैसे हो सकता है। यह जारी रखते हुए यामोशी कहता है कि रुको, तुमने इस मास्क को क्यों पहना हुआ है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। कानवा इसे देख कहता है कि इसे मुझे साइलेंस ने गिफ्ट किया था, क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है। मैंने इसे अपनी फ्रेंडशिप के लिए रखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ तुम ही थे जिसने मुझे बचाने का सोचा। तो यह यामोशी सुन कहता है कि शुक्रिया। फिर कहता है कानवा कि तुम अब क्या चाहते हो, तुम क्या करने वाले हो। तो वह कहता है कि मैं इस रिपोर्ट को किंग को देने वाला हूँ, और साथ ही तुम्हें बचाने का कोई तरीका भी हम ढूंढने वाले हैं। किंग तुम्हें दूसरे प्लानेट पर भेजना चाहते हैं जिसका नाम प्लांट है। पर यह सुनते ही कानवा कहता है क्या तुम अपना सेंटेंस कंप्लीट करोगे। फिर कुछ महक आती है यामोशी को, और यामोशी कहता है कि यह तो वही इविल और है जब मैं आइलैंड में घुसा था तो मुझे महसूस हुआ था, पर यह कानवा से तो नहीं आ रहा। यह कहते ही वह वहाँ से जाने लगता है और कहता है बाय बाय कानवा। और कानवा कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ मत समझना यामोशी, हम उस मोड़ पर आ गए हैं जिसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। अब जंग शुरू हो चुकी है यामोशी, वो सभी सयंस अब मेरी तरह बन चुके हैं, इविल सयंस। तभी हमें यामोशी उड़ता हुआ दिखता है। वह कहता है ओह नो फक, मुझे बहुत ही जल्दी जाना होगा, यह अर्जेंट है मेरी उम्मीद से ज़्यादा, पूरा का पूरा प्लानेट डेंजर में है। और वह नीचे उतरता और कहता है कि मुझे कानवा के बारे में काफ़ी कुछ पता चला है, वो अकेला नहीं है, उसके साथ और भी सयंस है, मुझे इस प्लानेट को पूरा का पूरा खाली करना ही होगा। यह बातें वह सारी किंग को बताता है, और किंग कहता है कि मैं किंग सडारा अपने पूरे इस प्लानेट को और देश को बचा कर रहूँगा, मैं उस कानवा को देखूँगा। तभी यामोशी सर झुकाते हुए कहता है कि थैंक यू किंग, हम वो करेंगे जो हम कर सकते हैं। उसी रात यामोशी अपने घर में अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और वह उसे अचानक खींचकर डांस करने लगता है। यह देख साइलेंस कहती कि तुम क्या कर रहे हो। तो यामोशी कहता है कि मैं अपने आखिरी पल यहाँ पर एंजॉय करना चाहता हूँ। तभी साइलेंस कहती है कि तुमसे डांस नहीं होता है, तुम यहाँ रहने दो, अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो चलो कुछ अलग करते हैं। पर अचानक ही कुछ ऊपर से गिरता है और वह यामोशी कहता है कि हम बिल्कुल भी समय साथ नहीं बिता सकते। और उसे देख साइलेंस कहती है ये तो नासू है। यह सुन यामोशी कहता है कि इसकी एनर्जी तो कानवा की तरह है, पर हमें इससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। गैलेक्टिक पेट्रोल तो हमें दिखाई जाती है वह इविल सयंस। तभी यामोशी साइलेंस से कहता है कि जाओ तुम कहीं जाकर छुप जाओ,
नासू ने अपना पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया है और साथ ही बता दो कि तुम थोड़े जाकर अपने कपड़े भी पहन लो। तभी हम देखते हैं कि नासू अटैक करने लगती है, पर यामोशी काफ़ी ताकतवर होता है। वह उसके इस अटैक को अपने एक हाथ से ही रिफ्लेक्ट कर देता है और उसे साइड करते हुए कहता है कि नासू मेरी बात सुनो, सुनो मुझे ध्यान से। पर वह उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है और लगातार उस पर अटैक करती जाती है। तभी यामोशी मन में कहता है कि इससे इस तरह से बात करना तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी, यह तो बिल्कुल यूज़लेस है। साथ ही यामोशी मन में कह रहा होता है कि बस मुझे एक वार करने का मौका मिले, अगले ही पन में से नॉकआउट कर दूंगा। तभी यामोशी को वह मौका मिलता और वह कहता है अभी, और वह अपना पावर अप करने लगता है। तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की क्यूबा से कह रही होती है कि तुम भी तो उससे लड़ना चाहते थे। तभी वह कहता है कि हाँ, पर यामोशी बहुत ही बेहतर कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यामोशी नासू को एक किक मार देता है। उस किक से उड़कर नासू बहुत दूर चली जाती है। तभी यह देख यामोशी कहता है कि लगता मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा तेज मार दिया। तभी हम देखते हैं कि नासू रुक जाती है और वहाँ पर खड़े होकर एक फायर बॉल बनाने लगती है। तभी यह सब यामोशी देख कहता है कि यह क्या चीज़ है। तभी यामोशी कहता है कि लगता है मुझे इस बार थोड़े अगले मुकाम पर ही जाना होगा। तभी यामोशी एक छोटा सा पावर अप लेता है। तभी यह देख वह लड़की कहती है कि क्या तुम्हें भी यह फायरबॉल ने अटैक किया था। तभी काबूरा कहता है नहीं नहीं, मैं तो इसके पहले ही हार चुका था। तभी हमें एक मिस्टीरियस व्यक्ति दिखाता है जो कि कहता है कि क्या यही राज्य है उन साइंस का। तभी काबूरा पीछे पलट कर देखता है कि यहाँ से कुछ आवाज़ आई। अभी हमें यामोशी दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ पर एक फायर वॉल्स बना रहा होता है, और तभी यामोशी उस पर अटैक करते हुए कहता है कि ये लो एस्ट्रल हैमर। और हम फिर देखते हैं कि नासू पर यह अटैक जाकर लगता है और वह वहाँ पर जाकर बेहोश हो जाती है। यामोशी के इस अटैक से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी यामोशी कहता है कि मुझे लगता है यह सही रहेगा। तभी वहाँ पर खड़ी लड़की कहती है कि क्या तुमने उसे मार तो नहीं दिया। तभी काबूरा कहता है क्या तुमने भी उसकी महक मिली। तभी यामोशी कहता है कि हाँ, पर मुझे यह किसी अनजान व्यक्ति की लगी। साथ ही यामोशी कहता है कि बस मुझे उम्मीद है कि यह भी कोई मुसीबत ना हो कानवा की तरह। तभी काबूरा कहता है कि चलो कुछ भी हो, तुम्हें बधाई हो कि तुमने नासू को इससे छुड़ा दिया। अब हम ब्लास्ट को देखते हैं। वहाँ पर हमें नासू दिखाई देती है जो कह रही होती है कि अरे मेरा सर बहुत दर्द दे रहा है। और तभी वह अपने हाथों को देखते हुए रियलाइज़ करती है कि वह कहाँ है। तभी वह कहती है कि मैं हूँ कहाँ और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तभी हाइसलिस आती है और कहती है कि क्या एविल साइंस अपने दिमाग पर दोबारा से काबू कर सकते हैं। यह तो बहुत ही अजीब बात है। तभी वह कहती है हाइसलिस। अब हमें एक दिन बीत जाने के बाद दिखाया जाता है कि यामोशी और काबूरा कुछ लेकर लौट रहे होते हैं। तभी यामोशी काबूरा से कहता है कि क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए, क्या यह महत्वपूर्ण है। तभी काबूरा कहता है कि हाँ, हमें थोड़ा मस्ती मजाक कर लेना चाहिए। और साथ ही वह यामोशी से कहता है कि तुम्हें अब थोड़ा मस्ती मौज करना सीख लेना चाहिए। तभी यामोशी कहता है कि लो, शैतान की बात की और शैतान हाजिर। तभी वहाँ से आवाज़ आती है क्या तुम तैयार हो। तभी एक व्यक्ति वहाँ कहता है कि हाँ, हम तो सेलिब्रेट करने ही वाले हैं। तभी वहाँ पर कोई कहता है कि थैंक यू थैंक यू। तभी काबूरा उनसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वह बताता है कि हमने दो लोग मिले, वो शायद तुम दोनों से बात करना चाहते हैं, हमें जितना उससे समझ में आया। तभी यामोशी अपनी तरफ उंगली करते हुए कहता है क्या वह मुझसे बात करना चाहते हैं, पर किस विषय में। तभी वहाँ पर एक सयान रहता वह बताता है कि वह बात करना चाहते हैं क्रिस्टल बॉल के बारे में। तभी वहाँ पर एक सयान आता और कहता है कि हमें थोड़ा जल्दी करना चाहिए, वह कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं। तभी हमें वेस्ट पोर्ट दिखाया जाता है और वहाँ जाकर यामोशी कहता है हाय एवरीवन, क्या कोई मुझसे यहाँ पर मिलना चाहता है। तभी वहाँ पर एक सयान कहता है कि मैं इन्हें ले आया जैसा कि हमने प्लान किया था। तभी बार में बैठे सभी लोग उसको मुड़कर देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि यामोशी तुम आ गए। तभी यामोशी कहता है शार्लोट, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तभी वह व्यक्ति कहता है कि मैं तो नहीं, पर हाँ शायद ये कर रहे थे।
तभी उनमें से एक कहता है कि तो तुम हो यामोशी। तभी उनमें से एक गार्डियन रहती है जो कि वहाँ पर बैठी होती है और वह कहती है कि हेलिक्स थोड़ा आराम से बात करो। तभी वह दोनों खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम है हेलिक्स और मैं एक नामेकियन हूँ जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल से हूँ। तभी वहाँ पर एक खड़ी लड़की भी बोलती है कि और मेरा नाम है साइला और हम दोनों एक क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है चिल्ड। बट मैं यह बता दूं कि आप बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं हम दोनों के लिए, तो हम आपसे सयन से हेल्प मांगने आए हैं। और वहाँ पर खड़ा सयन यामोशी से कहता है और हमने यहाँ तुम्हें ही बुला लिया। तभी यामोशी कहता है कि अच्छा अब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, उस क्रिमिनल ने हमारी क्रिस्टल बॉल चुरा ली हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती कि क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी यामोशी कहता है कि पर उसमें मेरा क्या फ़ायदा, मैं अपने प्लानेट को डेंजर में ऐसा छोड़कर नहीं जा सकता, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। तभी उनमें से एक कहता है ओके, पर वह कहता है कि अगर हम तुम्हें ड्रैगन बॉल को यूज़ करने दें और उसकी एक विश तुम्हें ग्रांट करें तो क्या तुम यहाँ करोगे। तभी यामोशी कहता है कि क्या यह हमारे व्यक्तियों को सही कर सकता है। तभी उन दो गैलेक्टिक पेट्रोल में से एक लड़की कहती है कि हाँ, यह तो बच्चों का खेल है हमारे उन शेनरॉन के लिए। तभी यामोशी कहता है कि यह तो बढ़िया है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, आपका थैंक यू। तभी हम देखते हैं कि वह अपने मन में सोचता है कि अब मैं कानबा को हील कर पाऊँगा। तभी वह दोनों गैलेक्टिक पेट्रोल जाने लगते हैं और कहते हैं कि चलो हम तुमसे बाद में मिलते हैं। तभी यामोशी कहता है कि आपका दोबारा से धन्यवाद। तभी उनमें से एक सयान कहता है कि चलो अपनी पार्टी शुरू करते हैं। तभी यामोशी चिल्लाते हुए कहता है कि मज़े करो मेरे दोस्तों। तभी सभी चिल्लाते कि हाँ सभी करो, सयांस के लिए, अपने देश के लिए। सभी एंजॉय करने लगते हैं। तभी यामोशी कहीं बैठा होता है और वह सैलॉट से बात कर रहा होता है और उसी बीच वह कहता है सैलॉट, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई गिवलेट कहाँ है। तभी सैलॉट कहता है कि मैं भी तुमसे इस विषय में बात करना चाहता था। हम जब लास्ट मिशन में थे तब मेरी लड़ाई कानबा से हुई थी और उस लड़ाई में कानबा ने हम पर अटैक कर दिया और गिवलेट भी मुझे बचाने के चक्कर में सामने आ गया और उसने अपना आपा खो दिया और वह अचानक हम पर हमला करने लगा। यह देख हम लोग डर के मारे वहाँ से भाग गए। तभी वह कहता है अच्छा मैं समझ गया, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यह सब सही कर दूंगा। तभी शैलॉट कहता है कि थैंक यू यामोशी। एक दिन बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि एविल साइंस के अगेंस्ट वॉर की तैयारी हो रही होती है। सभी साइंस आर्मी बनाकर खड़े होते हैं। वहीं पर किंग भी मौजूद रहते हैं। उनका बेटा उनसे पूछता है डैड क्या यह सब सही है। तभी किंग कहते हैं हाँ वेजिटा। और वहीं पर एक लड़की खड़ी होती है जो कहती है कि कृपया सावधान रहिएगा। तभी काबूरा कहता है कि यामोशी कहाँ है। तभी उनमें से एक कहता है कि हाँ आज मैंने भी उसे नहीं देखा। और एक सयन कहता है कि तुम लोग घबराओ मत। अब हम देखते हैं कि यामोशी वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पर खड़ी लड़की उससे कहती है कि जल्दी करो यामोशी। यामोशी कहता है माफ़ करना। वही लड़की कहती है कि मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम एक अच्छी स्पीच दोगे। तभी यामोशी आगे बढ़ता है और वह हाइसलेस के साथ होता है। यामोशी सामने आगे बढ़ता है और उसके सामने पूरी साइंस की आर्मी होती है और यामोशी कहता है कि सभी साइंस मेरी बात सुनो, आज हम यह लड़ाई अपने पूरे देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मेरा दोस्त कानबा जो कि एक अजीब सी बीमारी से ग्रसित है, उसने यह पूरी बीमारी पूरे प्लानेट में फैला दी है और मैं इसका इलाज अब सभी ढूंढ चुका हूँ और इसका इलाज है ड्रैगन बॉल्स। पर उस मोमेंट के लिए हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी उन इविल साइंस से। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। और आज वो दिन है जिसमें हमारे इस प्लानेट का निर्णय होगा कि यह रहेगा या नहीं। हमारा फ्यूचर इसी से जुड़ा हुआ है, फ्यूचर साइंस का। तो मुझे आप मदद करिए कि मैं आपको बचा सकूं और आपके आने वाली पीढ़ी को भी। यह सब कहने के बाद यामोशी बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी साइंस जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी यामोशी कहता है कि मुझे उम्मीद है कि यह इससे मोटिवेटेड रहेंगे। तभी किंग कहते हैं कि जो भी इस लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहते वह मेरी शिप में चले जाएं, वो भी प्लांट के लिए। तभी हम देखते हैं कि एक शिप आसमान से उतर रही होती है जिसे एक साइंस देख कहता है कि यह तो काफ़ी बड़ी है। काबूरा इसे देख कहता है कि हाँ यह मेरा मास्टरपीस है जिसका नाम है द आर्क।
तभी किंग वहाँ खड़े एक साथी से कहते हैं कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम इस प्लानेट को पूरी तरह से खाली करवा दोगे। तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की कहती है कि क्या आप अपने बेटे को भी इस बैटल में लेकर जाने वाले हैं। तभी वह कहता है नहीं, बात तुम्हारे ही साथ रहेगा। तभी आइसलेस कहती है यामोशी, क्या तुम्हें भी एक स्मेल आ रही है? यह तो स्मेल शिप से आ रही है। तभी यामोशी कहता है हाँ, या तो वही अजनबी की स्मेल है जो कि मुझे और काबूरा को पिछली बार महसूस हुई थी। मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ पर खड़े दोनों गैलेक्टिक पेट्रोल आपस में बात करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है अब वो आएगा? तो उनमें से एक कहता है हाँ। तभी यामोशी वहाँ से कूद जाता और कहता है कि सभी सावधान हो जाओ, एक दुश्मन हमारे बहुत ही करीब है। तभी यामोशी जमीन पर आकर लैंड करता और कहता है कि वह स्पेसशिप के पास है। तभी उनमें से एक सैयन चिल्लाता है कि वो देखो, वो तो एक मॉन्स्टर है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं वह मिस्टीरियस व्यक्ति कहता है हो तो तुम सैयन्स तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो। अब यह शिप मेरी हुई क्योंकि मैं हूँ चिल्ड द स्पेस पायरेट। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगा अगर तुम मुझे यहाँ शिप ले जाने दो। यामोशी कहता है तो यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में गैलेक्टिक पेट्रोल बता रहे थे और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ गैलेक्टिक पेट्रोल की गर्ल कहती है तो क्या तुम तैयार हो हेलिक? तभी वहाँ पर खड़े सैयन्स कहते हैं तो इसका नाम है चिल्ड, यह मुझे कुछ भी ताकतवर नहीं लगता। तभी यामोशी चिल्लाता है सभी सावधान रहो। अभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक बहुत ही बड़ी बीम आती है और वह पूरी स्पेसशिप को उड़ा देती है। तभी वहां से वह मिस्टीरियस मैन चिल्ड नीचे गिरता और कहता है क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि पूरी शिप में आग लगी होती है। काबूरा तेज चिल्लाता है मेरी शिप। यही देख के यामोशी चिल्लाता है या तो नामुमकिन है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे इविल सैयन्स पहुँच जाते हैं जिन्हें देख के यामोशी कहता है कि मैंने इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं किया था। तभी उसे कहीं से आवाज़ आती है यामोशी अब जंग शुरू हो चुकी है। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को रोकने का वक्त आ गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और